आप सभी के बीच में मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम को लेकर आया हूँ। ये क्लास 10th का थ्योरम यानी कि प्रमेय 6.6 है। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब कि दो समरूप त्रिभुज, जैसे कि दो समरूप त्रिभुज यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा और क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजा का जो अनुपात होगा उस अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, तो दोनों त्रिभुज में सिद्ध करना है। हमको सिद्ध क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कि त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। इसका मतलब कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में है कि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब संगत भुजा का जो अनुपात होगा उसके वर्ग के बराबर होता है। वर्ग मतलब स्क्वायर। तो ए बी, इस भुजा अगर इसका ए बी होगा तो इसका संगत भुजा ए बी का संगत भुजा क्या होगा? तो डी ई होगा, तो ए बी बाई डी ई का स्क्वायर। और इसका संगत भुजा बी सी होगा तो इसका संगत भुजा ई एफ होगा, तो बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर। इसका संगत भुजा ए सी, तो इस ए सी का संगत जो है क्या होगा? तो डी एफ, तो ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर। रचना में हम लोग क्या लिखेंगे? इसी चीज को हमको साबित करना है, सिद्ध करना है ना। रचना में लिखेंगे कि यहाँ पर डॉट डॉट करके इसको मिलाए हैं, जैसे कि एजी जो है किस पर टिका हुआ है? बीसी पर। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एजी लंब बीसी पर डाला, एजी लंब बीसी पर डाला। इस त्रिभुज के लिए जैसे इसमें ये जो डीएच जो लंब है, ये डीएच लंब किस पर टिका हुआ है? तो ई एफ पर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डीएच लंब ई एफ पर डाला। ये रचना हो गया। सिद्ध करना है उसको लिख दिए, रचना का काम हो गया। अब जो आगे प्रमाण, इसको हम साबित कैसे करेंगे इस चीज को? तो प्रमाण में हम लोग वो चीज लिखेंगे। तो प्रमाण में क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज जो है डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। अब ऊपर बराबर जैसे कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, यानी कि हाफ इंटू आधार। देखते हैं हम लोग त्रिभुज एबीसी का बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग त्रिभुज जो है एबीसी को देखेंगे। देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी ये जो है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, तो हाफ तो ये फॉर्मूला से आएगा, इंटू आधार, इस त्रिभुज का आधार बीसी है इसलिए यहाँ पर बीसी लिखे हैं, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इसमें जो है एजी है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? एजी इंटू एजी। अब बटे में नीचे है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, मतलब त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का बात अगर करें हम तो हाफ इंटू आधार, इस त्रिभुज का आधार जो है ईएफ है, ईएफ लिखे हैं, और ऊंचाई जो है डीएच है इसलिए डीएच लिख दिए। अब इक्वल टू लिखेंगे 1/2 जो है कट जाएगा, तो 1/2 कट गया तो क्या बचा? बीसी बाई ईएफ इंटू एजी बाई डीएच। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब त्रिभुज ए जी बी तथा त्रिभुज डी एच ई में देखिए फिगर, त्रिभुज ए जी बी तथा त्रिभुज डी एच ई ये दोनों त्रिभुज में है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, समकोण त्रिभुज। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि कोण बी बराबर, इसका कोण क्या है? ई है, कोण बी बराबर कोण ई है, कोण बी बराबर कोण ई। तो ब्रैकेट में लिख देंगे कि कोण बी बराबर जो कोण ई हुआ, तो त्रिभुज जो है एबीसी समरूप त्रिभुज क्या है? डीईएफ, इसके कारण से हुआ ना। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि कोण, देखिए कोण ए जी बी बराबर लिख सकते हैं कोण डी एच ई में, इसमें क्या है? कोण बी बराबर कोण ई। ये तो हो गया था यहाँ पर ना। अच्छा कोण ए जी बी बराबर कोण डी एच ई बराबर कितना है? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। आगे लिखिए, लिखेंगे कि त्रिभुज जो है ए जी बी समरूप है त्रिभुज क्या? तो डी एच ई, तो ए समरूपता से, मतलब एंगल समरूपता से है ना। पर फिर आगे लिखेंगे देयरफॉर है ना, इसलिए ए बी बाई डी लिखिए,
इसका अगर ए बी होगा तो इसकी संगत भुजा क्या है, डी है। तो ए बी बाई डी बराबर इसका भुजा बी सी है, तो बी सी की संगत भुजा क्या है, ई एफ है। तो बी सी बाई ई एफ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे कि त्रिभुज जो है ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। यहां तक हो गया। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, देखिए इसमें लंब जो है एजी है, तो अगर हम इसमें एजी लेंगे तो इसका डीएच होगा, यानी एजी बाई लिख सकते हैं डीएच, और एजी बाई डीएच इक्वल टू, जैसे कि हम ए बी बाई डी है, इस ए बी की जगह पे अब हम एजी को ले लिए, तो हम एजी इसका लिए, इस त्रिभुज के एजी के संगत ये है, मतलब कि डीएच हो जाएगा। तो एजी बाई डीएच इक्वल टू बीसी बाई ई एफ, इसी चीज को लिख देंगे, इसी को बीसी बाई ई एफ। समीकरण 2 हो गया, यहाँ पर समीकरण 1 था। अब समीकरण आगे लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। समीकरण 1 जरा देखते हैं क्या है इसमें, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू, हम लोग क्या लिखे थे, बी सी बाई ई एफ इंटू ए जी बाई डी एच। और इक्वेशन 2 में ए जी बाई डी एच इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू, समीकरण 1 में देखिए बी सी बाई ई एफ, यहाँ पर लिख देंगे बी सी बाई ई एफ, और यहाँ पर इंटू ए जी बाई डी एच। और समीकरण 2 में देखिए ए जी बाई डी एच के बदले में हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू क्या है, बी सी बाई ई एफ, मतलब कि इस ए जी बाई डी एच की जगह में यहाँ पर बी सी बाई ई एफ लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है बी सी बाई ई एफ इंटू बी सी बाई ई एफ, तो बी सी इंटू बी सी, तो बी सी का होल स्क्वायर होगा, यानी बी सी स्क्वायर बाय ई एफ इंटू ई एफ, तो ई एफ का स्क्वायर, यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि बी सी बाई ई एफ इंटू बी सी बाई ई एफ, मतलब बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, मतलब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए इसमें ए बी है, तो इसका ए बी का संगत भुजा क्या है, डी है, तो ए बी बाई डी ई का स्क्वायर, ए बी बाई डी ई का स्क्वायर बराबर, अगर इसमें हम ए सी लेंगे तो इधर वाला क्या होगा, डी एफ होगा, तो ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर। देयरफॉर इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब देखिए जिस प्रकार ये निकला इसी प्रकार हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, संगत भुजा है ना, ए बी है तो इसका डी ई होगा, ए सी तो इसका डी एफ होगा, इस टाइप से, है ना। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी बाई डी ई का स्क्वायर इक्वल टू, इसके बदले में ये भी हम लोग लिख सकते हैं, तो बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर, संगत भुजा है ना, इक्वल टू फिर ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया। यही हमको प्रूव करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में भी, कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा क्या है, ए बी का संगत भुजा डी है, तो इसका वर्ग मतलब स्क्वायर होगा, इक्वल टू बीसी का संगत भुजा क्या है, इसमें देखिए फिगर में, तो ई एफ है, तो ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई जो है ए सी का संगत भुजा क्या है, डी एफ है, तो ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर। फाइनली लास्ट में यही निकल गया, यही मेरा क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया, है ना। ओके बाय।